एटॉमिक मास। आज का हमारा क्या आर्टिकल है बच्चों? रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी किसी एलिमेंट का अगर मास मालूम करना हो तो एक एलिमेंट से मवादना करके मालूम किया जाता है। रिलेटिव का मतलब होता है मवादना करना, कंपेयर करना। अब किसी भी एलिमेंट का मास मालूम करेंगे तो आजकल हम मवादना करते हैं किससे? कार्बन से। पहले किया जाता था हाइड्रोजन से। अब कार्बन के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी खुसूसियात हैं जिससे इससे मवादना किया जाता है। एक तो कार्बन का जो ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा कंपाउंड में पाया जाता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कार्बन का होना क्या है? जरूरी है। और कार्बन के आइसोटोप स्टेबल होते हैं, इस्तेकाम पजीर होते हैं। इसलिए हाइड्रोजन की बजाय कार्बन को ही मुंतखब किया गया। ये सवाल आ सकता है पेपर में कि कार्बन को मुंतखब क्यों किया गया, सेलेक्ट क्यों किया गया? तो आपने कहना है कार्बन के अंदर चंद खुसूसियात हैं जिस वजह से इसको मुंतखब किया गया है। अब इसका मतलब है किसी भी एलिमेंट का आपने मास मालूम करना है बच्चों, आपने मवादना करना है कार्बन से। अब मैं बता रहा हूं कि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, आपने किस आइसोटोप से करना है? कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स का टॉपिक आगे आएगा, मैंने डिटेल से समझाना है। आइसोटोप का मतलब है जिनके मास नंबर तब्दील हो लेकिन एटॉमिक नंबर तब्दील कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, एक 12 वाला, एक 13 वाला, एक 14 वाला। एक का मास 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है। तो हमने मवादना करना है कार्बन 12 से। कार्बन 12 से इसका मास नंबर कितना है? 12 है। क्या बच्चों? 12 है। तो अब इसकी तारीफ लिखने जा रहे हैं। किसी एलिमेंट के एटम का वो मास जो कार्बन जो कार्बन 12 के 12वें हिस्से से मवादना करके निकाला जाए। यानी कार्बन का वो आइसोटोप इस्तेमाल करना है जिसका मास नंबर 12 हो और उसके 12वें हिस्से से मवादना करना है। ये बेटा डेफिनेशन, किसी एलिमेंट के एटम का वो मास जो कार्बन के 12वें हिस्से से मवादना करके निकाला जाए उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। रिलेटिव का मतलब है मवादना करना। रिलेटिव का मतलब है मवादना करना। अच्छा, कार्बन भी कौन सा इस्तेमाल करना है? जिसका मास नंबर क्या हो? 12। और उसका कौन सा हिस्सा लेना है? 12वां हिस्सा। 12वें हिस्से का मतलब होता है 1/12 भी लिख सकते हो, यानी 12वां हिस्सा आपने लेना है। मैंने उर्दू में लिख दिया 12वें हिस्से से मवादना करना है।
यानी कार्बन के 12वें हिस्से से मवादना करके उसका मास मालूम करना है किसी भी एलिमेंट का, उसको आप कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहेंगे बच्चों? फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैं आपको इसको इस तरीके से समझा दूं कि ये मेरे पास ये मैं 12 हिस्से बना देता हूं, एक ये 12 डब्बे बना रहा हूं, ये 12 डब्बे बना रहा हूं। ये बच्चों देखो 12 डब्बे मैंने इससे बना दिए, 12 पार्ट्स बना दिए। अब ये देखो कार्बन का, ये देखिए ये कार्बन के देखे 12 हिस्से हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12 हिस्से क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमने 12वें हिस्से से इसका क्या करना है? मवाद करना है। और कौन सा कार्बन इस्तेमाल कर रहे हैं? कार्बन 12। कौन सा? कार्बन 12। और कार्बन 12 के मैंने हिस्से किसने बनाए हैं? वो भी 12 बनाए। कितने बनाए बच्चों? 12। अब इसका जो एक पार्ट है, यानी एक हिस्सा है, 1 पार्ट ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का 12वां हिस्सा, मैं मिसाल के तौर पर ये एक ले लेता हूं, ये देखो, ये देखो, ये एक 12वां हिस्सा है, एक मैंने डब्बा ले लिया, यानी एक पार्ट ले लिया, एक हिस्सा ले लिया, इसका एक हिस्सा क्या कहलाएगा? AMU कहलाएगा, यानी एटॉमिक मास यूनिट। यानी इस 12 का जो यूनिट है वो एक हिस्सा है। क्या है बच्चों? एक हिस्सा। ये देखो कार्बन 12 मैंने पार्ट बनाए हैं, उसका जो एक हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? AMU कहलाएगा। क्या कहलाएगा? AMU। अब AMU का मतलब समझो, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एक AMU है, ये दूसरा AMU है, ये तीसरा AMU है, ये चौथा AMU है। अब बताओ कितने AMU हैं? 12 AMU है। यानी यहाँ पे कार्बन के कितने AMU मैंने बनाए हैं? 12 AMU बनाए हैं। तो इसका जो 12वां एक हिस्सा है, एक हिस्सा, वो इसका यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उस यूनिट का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। पेपर में तारीफ आ जाए कि AMU का क्या मतलब है या AMU से क्या मुराद है, तो पेपर में आप तारीफ लिख सकते हैं कि AMU का मतलब बता रहा हूं। कार्बन का 12वां हिस्सा को AMU कहते हैं। 12वां हिस्सा क्यों बनाया है? क्योंकि इसका हमने पार्ट कितने बनाए हैं? 12। क्यों? कार्बन कौन सा ले रहे हैं? 12। पार्ट भी कितने बनाए हैं? 12। इसका मतलब है 12th पार्ट ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का 12वां हिस्सा। कार्बन का 12वां हिस्सा। तो कार्बन का 12वां हिस्सा मेरा एक यूनिट है, तो इसका मतलब है कार्बन के 12वें हिस्से को मैं कहूंगा AMU कहूंगा। क्या कहूंगा बच्चों? AMU। एटॉमिक मास यूनिट कहूंगा, एटॉमिक मास यूनिट। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मेरे पास एक तराजू है, मैं इसके 2 पार्ट बना रहा हूं, ये देखें। अब इसमें ये देखें, ये एक बैलेंस है मेरे पास, तराजू है, पार्ट बनाया है। अब इस पार्ट में अगर मैं हीलियम का मास मालूम करना चाहूं तो हीलियम यहां पे रख देता हूं, हीलियम का एक एटम यहां पे मैं रख रहा हूं, हीलियम का एक हिस्सा, ये एक हिस्सा है, देखो बेटा एक हिस्सा हीलियम रख दिया, इसका 1 पार्ट। अब मैं इसको इसके बराबर करना है, किसके? AMU के। तो कितने AMU रखूं तो हीलियम के बराबर आ जाए? मैंने कार्बन के यहां पर एक पार्ट रखा, फिर भी ये क्या था? ज्यादा था। फिर मैंने कार्बन के 2 पार्ट रखे, कितने रखे बच्चे? 2 पार्ट रखे। इसका मतलब है कार्बन के कितने मैंने AMU रखे हैं? बताओ। 2 AMU एक हीलियम के पार्ट के क्या है? बराबर। यानी हीलियम का एक हिस्सा और कार्बन के कितने हिस्से? 2 बराबर हो गए। क्या हो गए? आप बताओ हीलियम कितने AMU के बराबर होगा? 2 इसका मतलब है हीलियम का जो मास है वो 2 AMU के क्या है? बराबर है। क्या है बच्चों? अच्छा, आपसे सवाल करता हूं, मैं एक यहां पर रखता हूं फॉर एग्जांपल लिथियम।
लिथियम का मास मालूम करना चाहता हूं। लिथियम का अगर मैं मास मालूम करना चाहूं तो लिथियम का यहां कार्बन के कितने यहां पे पार्ट रखूं तो लिथियम के बराबर हो जाए। लिथियम का मास होता है 7, कितना होता है 7। तो ये कार्बन के कितने पार्ट रखूंगा? पहला रखूंगा बराबर नहीं होगा, दूसरा रखूंगा बराबर नहीं होगा, तीसरा रखूंगा बराबर नहीं होगा, चौथा रखूंगा बराबर नहीं होगा, पांचवा रखूंगा बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कार्बन के अगर जिस वक्त मैं 7 हिस्से रखूंगा वो लिथियम के क्या हो जाएगा? लिथियम का मास कितना हो गया? 7 AMU। क्या हो गया बच्चों? हमने हीलियम का मास कितना निकाला था? 2 AMU। हीलियम का मास कितना होता है वैसे? 4 AMU होता है। क्या होता है? 4 मतलब है हीलियम का मास 4 AMU होता है। सॉरी, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? 4। तो यहाँ पर ये पार्ट भी कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। पार्ट भी कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। अब आखिरी सवाल करता हूं, अगर मैं ऑक्सीजन का मास मालूम कर रहा हूं तो कार्बन के 12 डब्बे मैं इस तराजू में रख दूं, ऑक्सीजन का एक हिस्सा यहां पर रख दूं, फिर भी वो भारी होगा। ऑक्सीजन का एक हिस्सा, एक पार्ट कार्बन के 12 डब्बे मैं यहां रख दूं, फिर भी वो भारी होगा। फिर इसका मतलब क्या होगा? इस जैसे 4 और बनाऊंगा, वो 4 रखूंगा, कितने हो जाएंगे? 16। यानी कार्बन के 16 हिस्से, ऑक्सीजन का एक हिस्सा बराबर क्या? बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितने AMU के बराबर होगा? 16 AMU के बराबर। क्या होगा? 16। यानी मैंने तराजू क्यों बनाया है? इसे समझाने की खातिर कि एक हिस्से में, एक पलड़े में आपने कार्बन के क्या रखने हैं? डब्बे। दूसरे हिस्से में आपने दूसरा एलिमेंट रखना है। जब बराबर हो जाए उसका वो क्या होगा? मास। क्या होगा? मैं फिर बात रिपीट करता हूं, नाइट्रोजन का मास नंबर है 14। क्या है? 14। तो कार्बन के कितने डब्बे रखूं तो 14 के बराबर हो जाए? 14। 12 तो बने खड़े हैं ना, इस तरह के 2 तो 14 AMU के क्या होगा? आज मैंने इसकी तारीफ समझा दिया है। कल आप लोगों को पीरियड खत्म हो गया, कल आप लोगों को मैं AMU मालूम करने का तरीका सिखाऊंगा कि AMU में कितने ग्राम्स होते हैं, ग्राम्स मालूम कैसे करते हैं, 1 ग्राम में कितने AMU हैं, या 1 AMU में कितने होते हैं? ग्राम होते हैं। आज का मेरा सवाल सिर्फ 2 डेफिनेशन है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है? फिर समझ लो, कार्बन के 12वें हिस्से से मुबादला करके जो चीज मालूम की जाती है उसे बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, AMU का मतलब क्या होता है? कार्बन का 12वां हिस्सा, कार्बन का 12वां हिस्सा। यानी ये डब्बे जो मैंने बनाए हैं इसका एक हिस्सा क्या कहलाएगा? AMU। ये एक डब्बे को रखेगा तराजू के एक पलड़े में, दूसरे पलड़े में आप क्या रखोगे? दूसरा एलिमेंट। जब ये आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए तो उसका क्या होगा? अब देखो, आपने ऑक्सीजन का मास मालूम किया, मुबादला कैसे किया? कार्बन से। इसको क्या कहेंगे? रिलेटिव का मतलब है दूसरे से क्या करना है? मैं एक मिसाल देता हूँ, आप 2 मन गंदम लेना चाहते हैं, मुबादला कैसे करेंगे? दूसरी साइड में क्या रखते हो? तराजू पे क्या रखते हो? रखते हो ना, वजन रखते हो ना, वजन से मुबादला करते हो ना। इस मतलब आपने गंदम ली, कैसे मुबादला करके? कैसे? वजन से। ऐसे ना, जो आपने लोहे के वजन रखे हुए थे, इसका मतलब है उससे मुबादला करते हो ना। एटॉमिक मास कैसे होता है? किसी एलिमेंट का अगर मास मालूम करना हो तो कार्बन से मुबादला करते हैं। कैसे करते हैं? कार्बन से मुबादला करके उसका मास मालूम कर लेते हैं। मुबादला करने का यही तरीकेकार है जो मैंने समझाया है। इसमें 2 बातें आपने याद रखनी है। रिलेटेड मास से क्या मुराद है और AMU का मतलब क्या है? AMU का मतलब बच्चों बताओ क्या है? कार्बन का, और कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक 12 वाला, एक 13 वाला, 14 वाला। आपने हिस्से किसके बनाने हैं? कल को मनुष्य आ जाए, कार्बन के 12 मास जिसका लाइटर आइसोटोप होता है, इसके आइसोटोप होते हैं 3, एक 12 वाला, एक 13 वाला, एक 14 वाला। तो आपने इनमें सबसे कम आइसोटोप वाला लेना है। वो कौन सा है? 12। ये बात बताते हैं, ठीक है? समझ आया है?